नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा के ग्रामीण विधानसभा से आज ललित यादव ने नामांकन किया है। ललित यादव आज सबसे पहले अपने पिछले बार की तरह जिस तरह लोकसभा में उन्होंने नामांकन किया था उससे पहले श्यामा मंदिर पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की। अपने परिजन, अपने पुत्र और पत्नी के साथ पूजा अर्चना करने के बाद वो वहां से नामांकन के लिए एसडीओ कार्यालय रवाना होंगे। इस दरमियान उन्होंने साफ कहा कि वो आज नामांकन करने के बाद रणनीति तैयार करेंगे। देखिए, इस बार ललित यादव को रणनीति तैयार वास्तव में करने की आवश्यकता है, इसलिए कि इस बार तीसरा विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर है और प्रशांत किशोर से ही अल्पसंख्यक उम्मीदवार है। और ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक, यादव हो या मुस्लिम, ये दोनों वोट बैंक, कोर वोट बैंक रहा है राजद का। लेकिन इस बार तीसरे विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर ने शोएब खान को उतारा है, जिससे वहां मुश्किलें बढ़ सकती है। इसलिए सीधा ललित यादव ने कहा कि वो आज के बाद रणनीति तैयार करेंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं। देखिए, अभी से जदयू की सीट मानी जाती रही है, लेकिन पिछली बार फराज फातमी लड़े थे, फिर भी वो हार गए थे। लेकिन इस बार वहां से किसको सीट मिलेगा ये तय नहीं है। लेकिन आज शाम तक ये तय हो जाएगा कि दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से ललित यादव की टक्कर आखिर एनडीए में किससे होने वाली है। इसके बाद रणनीति तैयार की जाएगी। आज पूरे जोश के साथ एक बार फिर रही। देखिए, ललित यादव इससे पहले 1 साल पहले ही लोकसभा चुनाव हारे हैं और खासकर ग्रामीण विधानसभा में भी वो हारे हैं। ग्रामीण विधानसभा से भी वो पीछे रहे हैं गोपाल ठाकुर से। इसके बाद स्थिति थोड़ी सी तनाव रही है। आखिर ललित यादव ने यह जानने का भी प्रयास किया कि आखिर क्या कारण था जो अपने क्षेत्र में, जहां से वो लगातार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो क्यों उस क्षेत्र से पीछे रह गए। ये तमाम रणनीति। लेकिन सवाल यह है, क्या ललित यादव को लोकसभा से लेकर अभी तक जो रणनीति तैयार कर रहे हैं, जो उन्हें सलाह दे रहे हैं, क्या उनकी सलाह गलत है या उनके पीछे कोई मकसद है। अगर ललित यादव वैसे ही लोगों की एक बार फिर सलाह लेंगे, जहां उन्हें कहा जाता है कि मीडिया से दूर रहिए, लेकिन बिना मीडिया, सोशल मीडिया के ललित यादव नहीं चल सकते हैं। उनका विरोध सामने में आ रहा है। इसीलिए इस बार ललित यादव को बहुत सोच समझकर वैसे आदमी को सलाहकार बनाना पड़ेगा जो उन्हें नजदीक के करीब ला सके, क्योंकि इस बार राह आसान नहीं है। देखिए किस तरह नामांकन में जाने के बाद कहते हैं ललित यादव। माता के दरबार में हम लोग नतमस्तक होने आए, माता से आशीर्वाद लेने। इसके बाद अभी जा रहे हैं नामांकन के लिए। अनुमंडला पदाधिकारी के यहाँ है नामांकन। वहाँ ललित जी, बिहार में खेला हो गया क्या? अब ये हम अभी नहीं बता सकते क्या होगा नहीं होगा। हम लोग अभी चुनाव के मैदान में आज से आ जाएंगे, नामांकन होगा, उसके बाद हम लोग तो चुनाव लड़ने में और जीतने में विश्वास। आप लोग सर आरजेडी के निर्माण करता है, जिस तरह से आज जदयू और आरजेडी का फिर से गठबंधन सुनने में आ रहा है, तो इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? नहीं, इसकी जानकारी हमें कुछ नहीं है। अभी हम कुछ इस पर नहीं कमेंट कर सकते। एक बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस को लेकर के एक बड़ा सवाल हो रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से मुंह मोड़ रही है, इसको लेकर किस तरह से महागठबंधन के बीच क्या कोई खेला हो गया आपस में, किस तरह की बात देखने को? नहीं, महागठबंधन में कोई ऐसी बात नहीं है। महागठबंधन एकजुट है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है लोगों का नाम फाइनल करने में, वो सब ठीक है। क्या नीतीश जी आने से आप लोग खुश हैं? आरजेडी से नीतीश जी मिल रहे हैं, तो क्या लगता है बिहार में इस बार? वो तो नीतीश जी शुरू से कहने स्वागत है, लेकिन अब उनकी मर्जी है। उनको कुछ लोग उनके अंदर है जो घिरे हुए हैं, और विचारधारा तो इधरे का है उनका भी। सहनी जी डॉक्टर के पास से आ गए क्या? सहनी जी डॉक्टर के पास से आ गए? डॉक्टर के पास बोले तो जाएगा, स्वस्थ है। अच्छा, देख लीजिए, सहनी जी का विचार है और अपना विचार है, अपना विचार रखते हैं। ये विधायक के लिए कैमी बार नॉमिनेशन हो रहा है? ठीक है, विधायक सीट के लिए कैमी बार नॉमिनेशन हो रहा है? कैमा नॉमिनेशन? ये मेरा 8वीं बार नामांकन विधायक। हेलो।